हे माय लिसनर्स, तो आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका जो अपने पुराने रूप में वापस आने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ईशान के मुंह से वो ध्रुव का नाम सुनती है, न जाने क्यों उसके अंदर ही अंदर एक तकलीफ का तूफान उठने लगता है। पहले जिस तरह से उसने उस टीचर को इंसल्ट किया, ध्रुव उसको देखकर अच्छे से समझ पा रहे थे कि इशिका अपने एक इमोशन को छुपाने के लिए दूसरे इमोशन का सहारा ले रही है। वो अपने गुस्से का सहारा ले रही है अपने दर्द को छुपाने के लिए, जिसकी वजह से ध्रुव उसे ज्यादा कुछ उस वक्त कहना नहीं चाहते, लेकिन वो मन ही मन सोच लेते हैं, तुम्हें शाम को बताऊंगा। बहुत एटीट्यूड दिखा रही हो ना तुम, सारा एटीट्यूड निकाल दूं मैं तुम्हारा। और ये बोलकर वो एक तिरछी स्माइल पास करके अपने मेंशन की तरफ निकल गए थे। वहीं ईशान जैसे इशिका को इतना इमोशनल देखता है, उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव जो जैसे ही मेंशन पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि अंदर ऑलरेडी ईशान उनका वेट कर रहा है। ईशान जो ध्रुव को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो इस तरह से क्यों जीते हैं, इतना आइसोलेटेड होकर उन्हें रहने की क्या जरूरत, इतना अकेलापन उनके लिए सही नहीं है। ध्रुव बहुत ही टाइम से इसी तरह रहा करते थे, जिसका रीजन ईशान को कभी समझ नहीं आया। और जब भी ईशान ने उनसे इस बारे में पूछने के लिए ट्राई किया, तब तब ध्रुव हमेशा उसे अपनी नजरें दिखाकर चुप करा दिया करते थे। ईशान जो ध्रुव से काफी ज्यादा डरता था, जिसकी वजह से वो खुलकर कभी भी इस बारे में उनसे बात नहीं कर पाया था। ईशान जैसे ही अपने मुंह से डैड का नाम लेता है कि तभी ध्रुव उसके मुंह को कस के पकड़ते हैं और उसके जबड़े को कसते हुए कहते हैं, अपने डैड के बारे में बात करो तुम, मेरे वो कुछ नहीं लगते। एंड माइंड इट ईशान, मेरे मामले में तुम दखल अंदाजी मत करो। और ये बोलकर वो आगे बढ़ते ही कि तब तक ईशान हिम्मत करके कहता है, क्यों भाई, क्यों ना मैं पढ़ूं इस मामले में? आप मेरे भाई हो और दूसरी तरफ इशिका मेरी दोस्त है, दोनों रिलेशन मुझसे जुड़ा हुआ है। और भाई एक मिनट, आपको क्या लगता है कि आप क्या समझते क्या हो खुद को? आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ सकती? आपको इतना घबराहट क्यों होता है कि आपको किसी के लिए कुछ फीलिंग आ गई तो? कोई गलत काम थोड़ी ना है भाई। ईशान जो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ध्रुव को इशिका के साथ कमिट करवा कर ही रहे, लेकिन ईशान को इस बारे में अंदाजा नहीं था कि ध्रुव तो ऑलरेडी इशिका से काफी हद तक अट्रैक्टेड हो चुके हैं और उनकी फीलिंग्स अब इशिका के लिए और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ईशान की बातें सुन सुनकर ध्रुव को गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही उनको रियलाइज भी हो रहा था कि ईशान इतना भी कुछ गलत कह नहीं रहा है। वो उससे और ज्यादा बहस नहीं करते और अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। ध्रुव जैसे ही अपने कमरे में वापस आते हैं, उनके दिमाग में लगातार इशिका के बारे में ही बातें चली जा रही थी। इशिका को जिस तरह से उन्होंने क्लास में सबके सामने डांटा था, और ये वो जानबूझकर किए थे। वो चाहते थे कि इशिका खुद ही उनसे दूर हो जाए, क्योंकि इशिका से दूर रहना उनके लिए भी कोई मामूली बात नहीं थी। न जाने क्यों, लेकिन इस बार उनकी मैच्योरिटी कहीं गायब सी हो गई थी इशिका को देखकर। और साथ ही वो अब तक जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की पावर रखते थे, वो पावर भी ध्रुव से कहीं दूर जा चुका था। इशिका के बारे में सोच सोच कर ध्रुव का दिमाग फटा जा रहा था और वो इस वक्त कोल्ड शावर लेना चाहते हैं। वो शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और शावर ऑन करके उसके बारे में सोचने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी आंखें बंद करके अपने आप के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो एक जोरदार पंच अपने सामने दीवार पर मार देते हैं। अपने फोरहेड को अपने फिंगर से रब करते हुए खुद से कहते हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता। शी इज माई स्टूडेंट। नो, शी इज जस्ट माई स्टूडेंट। आई कैन नॉट थिंक अबाउट हर लाइक दैट। नो। लेकिन ध्रुव के काबू में उनकी फीलिंग्स अब आ ही नहीं रही थी। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी साइकोलॉजी का सारा लॉ यूज कर ले। जिस तरीके को वो आजमा कर इशिका से दूर रह सकते थे, उन्होंने पूरे तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश कर ली, लेकिन ध्रुव से ये नहीं हो पाया। शाम का वक्त इशिका जो अपने घर में काफी ज्यादा आज परेशान नजर आ रही थी बेबोजान को। बेबोजान जो उससे पूछती हैं, क्या हुआ था आपको? आज सुबह तो बड़ी खुश नजर आ रही थी और इस टाइम कब से अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली हैं। इशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये चल क्या रहा है। आखिर उसको किसी के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। माना कि वो ध्रुव के साथ थोड़ा अट्रैक्ट फील कर रही थी, मगर फिर भी क्या इशिका सहगल फिर से इतनी कमजोर पड़ने लगी थी? इशिका जो खुद से ही अपने आप को समझाते हुए कहती है, नहीं इशिका, वो भाड़ में जाए, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। और वो बेबोजान से कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेबोजान,
मैं वो ये कह रही थी कि आज शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रही हूँ, तो आज रात का मेरा खाना मत बनाइएगा। बेबोजान जो कहती हैं, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका मूड। बेबोजान की बात सुनकर ऋषिका जो अपने दांत दिखाते हुए कहती है, मेरा मूड को कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे कुछ सोच रही थी। बेबोजान जो कहती हैं, लेकिन आप शाम को अगर हैंग आउट करने चली जाएंगी तो वो आपके टीचर। जैसे ही इशिका ने टीचर का नाम सुना, बस उसके दिमाग में फिर से ध्रुव की बातें चलने लगी। कितना मुश्किल से इशिका ने खुद को कंट्रोल किया था कि वो ध्रुव के बारे में ना सोचे, लेकिन बेबोजान ने फिर उसके सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। वो फिर से खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, नो मोर प्रोफेसर, उनके बारे में तो सोचना भी मत, बहुत गंदे है वो, किस तरह से मुझे पूरी क्लास के सामने डांट दी है। इशिका जो अपने ख्यालों में गुम हो गई थी, वहीं बेबोजान जो उसके सामने खड़े होकर उसके आंसर का वेट कर रही थी। बेबोजान जो उसे दोबारा कहती है, क्या हुआ, कहाँ खो गई। इशिका जो कहती है, उनको मैं मना कर दूंगी, आज वो नहीं आएंगे, मैंने बोल दिया था उन्हें, आप परेशान मत होइए। बेबोजान जो कहती है, ठीक है आप कह रही हैं तो, लेकिन अभी तो कुछ नाश्ता। इशिका जो कहती है, नहीं मुझे कुछ नाश्ता नहीं करना, बस थोड़ी पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद फिर मैं शाम को निकलती हूँ, हाँ। और ये बोलकर वो बेबोजान को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। बेबोजान भी उसे अकेले छोड़कर अपने काम में लग जाती है। वहीं ध्रुव के मेंशन में ध्रुव जो अपने काम में खुद को बिजी करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो बात अलग थी कि उनसे ये सब कुछ ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ध्रुव जो अपना फ़ोन उठाते हैं और व्हाट्सएप खोल लेते हैं। जैसे ही वो व्हाट्सएप खोलते हैं, उनकी नज़र इशिका के डीपी पर जाती है और वो उसे खोलते हुए कहते हैं, तो आपका पूरा इरादा बन चुका है मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का। मतलब तुम मुझे कंट्रोल करोगी, मेरी स्टूडेंट होकर मुझे कंट्रोल करोगी, एक साइकोलॉजिस्ट को कंट्रोल करने की पावर है तुम में। इशिका से वो उसके फोटो से ही बात करे जा रहे थे और फिर ध्रुव उसके डीपी को हटाकर उसके चैट की तरफ देखने लगते हैं। वो जैसे जैसे उसका चैट पढ़ रहे थे, उनका दिल कर रहा था कि वो इशिका से कुछ बात करें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खुद ही इशिका को हर्ट किया था, वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे। इवन उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं था कि वो अपनी प्यारी इशिका को इस तरह हर्ट करें, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उन्हें पता था कि उनकी लाइफ क्या चीज़ है और वो नहीं चाहते थे कि इशिका उनकी उस हेल जैसी लाइफ में अपने कदम रखे और अब उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। लेकिन ध्रुव से अब कंट्रोल नहीं होता। वो जैसे ही अपने टेक्स्ट को खोल कर कुछ टाइपिंग करने जाते हैं कि तभी दूसरी तरफ से इशिका का कॉल आ जाता है। ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुद से ही कहते हैं, व्हाट अ टाइमिंग, मतलब इसका भी ध्यान मेरे ऊपर है। और वो तुरंत ही अपने कॉल को रिसीव करते हुए कहते हैं, बोलो। ध्रुव का टोन एकदम से चेंज हो गया था। जहाँ वो इशिका के चेहरे को जहाँ वो इशिका के डीपी को देख कर स्माइल कर रहे थे, वहीं वो फिर से पूरी तरह से रूड बन चुके थे, जैसे वो इशिका के सामने एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तरफ से इशिका को लगता है कि ध्रुव उसके साथ फिर से रूड होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ कहती है, आज आप पढ़ाने मत आइएगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रही हूँ। इशिका के टोन में भी बहुत ही ज़्यादा रफनेस थी और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंसी थी, जिसे ध्रुव नोटिस कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि इशिका की फीलिंग तो कुछ और है, लेकिन वो बात किसी और तरीके से कर रही है। और सेम हालत ध्रुव का भी था। ध्रुव जो उससे कहते हैं, कहाँ जा रही हो? इशिका जो कहती है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस सर, आपको हर चीज़ बता कर करूँगी मैं, और आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये मैंने आपसे कभी पूछा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ? ध्रुव जो उसकी बात सुनकर कहते हैं, इशिका जो कहती है, यस सर, कोई प्रॉब्लम है आपको अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूँगी तो? और इशिका आगे कहती है, ज़्यादा कोई नहीं है, बस रुआन तने एक और लड़का है जो कि अभी नया है हमारे ग्रुप में, और सानवी और मैं, बस। ध्रुव जो इशिका की बात सुनकर कहते हैं, और वो नया लड़का कौन है? इशिका जो थोड़ा इतराते हुए और शर्माते हुए कहती है, ऑब्वियसली यू नो हिम वेरी वेल सर, डोंट यू नो ईशान? जैसे ही इशिका ने ईशान का नाम लिया था, ध्रुव के हाथ जो अपने फ़ोन पर ही कस जाते हैं और उनकी दूसरी हाथ जिसकी मुट्ठी कस के बंद हो जाती है। इशिका की बात सुनकर ध्रुव को थोड़ा गुस्सा आता है और वो इशिका से कहते हैं, अच्छा सो तुम जा रही हो? ध्रुव जो इशिका की बात सुनकर कहते हैं, मैं आ रहा हूँ, कहीं नहीं जाओगी तुम? इशिका जो कहती है, मैं तो जाऊंगी,
और हाँ, वैसे इतनी जल्दी नहीं जाना है, जाना तो मुझे 9 बजे के बाद है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप ना ही आएगा तो बेहतर होगा। और ये बोलकर वो जैसे ही फ़ोन कट करने वाली होती है, ध्रुव उससे कहते हैं, मैं पहुँच रहा हूँ इन जस्ट 15 मिनट्स। और ये बोलकर वो फ़ोन खुद ही कट कर देते हैं। इशिका जो उनसे कहने जाती है, अरे पर आपकी, कि तभी वो देखती है कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। इशिका जो कहती है, अजीब हालत है, मतलब ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ना है आज मुझे, हद है मतलब। और ये बोलकर वो अपना फ़ोन अपने बेड पर ही पटक देती है और उसका मूड थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इशिका जो अपने ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ूंगी तो मैं नहीं, किसी भी हालत में नहीं। समझते क्या है, उनकी नौकर हूँ मैं, जब जो कहेंगे वो करूँगी। मैं भी इशिका सहगल हूँ। और ये बोलकर वो अपने पूरे स्ट्रेंथ को बनाते हुए कहती है, 15 मिनट है ना, 15 मिनट में मुझे बहुत ही स्ट्रांग बनना होगा। इशिका सहगल, बी स्ट्रांग। और जैसे तैसे करके इशिका की धड़कनें तो एकदम से बढ़ चुकी थी जैसे ही ध्रुव ने यह बोला कि वो 15 मिनट में आ रहे हैं। कल जो भी कुछ हुआ था उसके बाद अगर दोबारा ध्रुव उसके सामने आते तो भला इशिका कैसे ही खुद को कंट्रोल कर पाती और कैसे वो अपने आप पर अंकुश रख पाती। इशिका जो पूरे फोकस करके अपनी प्लानिंग पे प्लानिंग की जा रही थी कि तभी उसका दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। इशिका जो अचानक से ब्लैंकेट से अपना मुंह बाहर निकालती और देखती है तो वहाँ पर एक अनजान शख्स खड़ा था जिसके सर पे हेलमेट लगा हुआ था और उसकी बॉडी जिसे देखकर वो समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसी ड्रेसिंग सेंस करके कौन आ गया उसके घर में। वो ज़ोर से चिल्लाने वाली होती है कि तब तक वो शख्स थोड़ा जल्दी आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और उसके मुंह को पूरी तरह से दबाते हुए उसे बेड पर गिरा देता है। इशिका जो समझ नहीं पाती कि आखिर ये है कौन, कि तभी वो शख्स अपने सर से अपना हेलमेट निकालते हैं और अपने बाल को ठीक करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, डर गई? इशिका जो एकदम से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखे जा रही थी और साथ ही उसके हाथ जो उसके मुंह पर अभी भी लगे हुए थे वो उसके हाथ को कस के काटती है। शख्स खुद ही अपने हाथ को पीछे हटाते हुए कहता है, तो तुम्हें ये भी टैलेंट है, तुम काटना भी जानती हो? इशिका जो कहती है, आप इस तरह कैसे आ सकते हैं मेरे रूम में? ध्रुव जो से कहते हैं, क्यों, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं पहली बार आया हूँ। इशिका जो कहती है, पहली बार आई हूँ चाहे दूसरी बार आया हूँ, कम से कम बंदा नॉक ही कर लेता है। आपको जरा सा भी समझ नहीं आया कि मैं कौन से स्टेट में हो सकती हूँ? मैं एक लड़की के रूम में आकर आप इस तरह से, उसके वो भी बेडरूम में। इशिका की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। इशिका जो आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि किसी लड़की के बेडरूम में जाने से पहले नॉक कर लिया जाता है और उसके बाद आप बेडरूम में आकर मेरे बेड पर क्यों चढ़ रहे हैं? ध्रुव जो उसके एक एक स्टेप करीब आते हुए उसके बेड पर अपने घुटने टिका देते हैं और साथ ही उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, इंटरेस्टिंग, वैसे कहीं हैंग आउट करने जाने वाली थी ना? तो इशिका जो कहती है, हाँ जाने वाली थी। इशिका की सांसें फिर से थमने लगती हैं और उसकी हालत जो बहुत ही कोशिश कर रही थी कि खराब ना हो, लेकिन बस अब उसके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया था। ध्रुव के इस हैंडसम से चेहरे को अपने चेहरे के इतने करीब पाकर इशिका का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है। इशिका जो अपने मन को पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी, देखो मेरे प्यारे दिल, तुम मेरे साइड में हो या इनके साइड में, प्लीज़ मेरी बेइज्जती मत कराओ। आज इन्होंने बहुत इंसल्ट किया है, आज तुम इनके लिए बिल्कुल मत धड़कना। लेकिन कहाँ उसका दिल उसकी सुनने वाला था। ध्रुव जो से कहते हैं, तुम्हें कहीं चलना था ना? इशिका जो धीरे से कहती है, हाँ जाना था तो आपसे। कि तभी ध्रुव उसके सामने और ज़्यादा झुक जाते हैं जिससे इशिका को थोड़ा पीछे झुकना पड़ता है और पीछे झुकते झुकते इशिका एकदम से अपने पिलो पर जाकर गिर जाती है। इशिका जो ध्रुव को कहती है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मुझसे? इशिका जो पूरी तरह से अपने बेड पर लेट चुकी थी, वही ध्रुव जो उसके ठीक सामने आकर कहते हैं, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। वेल, और ये बोलकर वो अपने घुटने को बेड से हटाते हैं और खड़े होते हुए कहते हैं, चलो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, तैयार होकर आओ। इशिका जो कहती है, हैं? ध्रुव जो से कहते हैं, हैं नहीं हाँ, जाओ 5 मिनट में तैयार होकर आओ। इशिका जो इस टोन को सुनती है तो कहती है, एक तो मेरे रूम में ज़बरदस्ती घुस आए। और ये बोलकर वो अपने ही बेड पर खड़ी हो जाती है और इस वक्त वो खड़े होने की वजह से ध्रुव से काफ़ी लंबी हो चुकी थी और इशिका उनके सामने झुकते हुए कहती है, हाँ तो आप क्या कह रहे थे? इशिका जो एकदम बेड के कॉर्नर पर खड़ी थी और उसका चेहरा जो ध्रुव की तरफ थोड़ा झुका हुआ था। ध्रुव जो थोड़ा और पीछे आते हैं जिसकी वजह से इशिका एकदम से बेड के कॉर्नर पर आकर अपने पैर को रखती है
कि तभी उसका एक पैर जो आगे की तरफ स्लिड हो जाता है और इशिका एकदम से अपना बैलेंस खो देती है। इशिका का दिमाग उससे कहता है, अब तो तू गई बेटा, अब तो तेरी शक्ल खराब होने वाली है, तेरा मुंह फूटा। लेकिन तभी उसका दिल कहता है, अरे नहीं नहीं, है तो ध्रुव सर, संभाल लेंगे। कि तभी ध्रुव जो उसके ठीक सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका हेड जो डायरेक्टली जाकर ध्रुव के फोरहेड से जाकर लड़ जाता है और साथ ही उसकी नाक भी ऑलमोस्ट ध्रुव के नाक से टच हो रही थी और साथ ही उसकी गर्म सांसें और ध्रुव की गर्म सांसें एक दूसरे को उनके चेहरों पर महसूस हो रही थी। इशिका जो उन्हें पकड़ते हुए कहती है, उतारिए मुझे। ध्रुव जो उससे कहते हैं, नहीं रहने दो। इशिका जो कहती है, कितनी बेशर्म है, उतारिए। लेकिन इशिका जैसे ही खुद को संभालते हुए उतरती कि तभी ध्रुव और ज्यादा पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इशिका का एंगल और ज्यादा टेढ़ा हो जाता है और वो और ज्यादा अपना लोड ध्रुव पर दे देती है, क्योंकि वो अब खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसके पैर पर तो उसका रोड बिल्कुल भी था ही नहीं। इशिका जो अपने आप को उनसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, वहीं ध्रुव जो अपने हाथ को अपने पॉकेट में रखते हुए कहते हैं, ऐसी अच्छी लग रही हो। इशिका की सांसें जो जोर जोर से चलने लगती हैं और साथ ही उसके चेस्ट जो कि पूरी तरह से ध्रुव के चेस्ट से टच हो रहे थे। इशिका को पहले तो इस बात का अंदाजा नहीं होता, लेकिन फिर जब उसे एहसास होता है तो वो एकदम से और ज्यादा घबरा जाती है और अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए ध्रुव से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज सर प्लीज। ध्रुव जो से कहते हैं, एक बार और बोलो। इशिका जो अपनी आंख खोलकर उन्हें देखती है और उन्हें थोड़ा घूर कर देखते हुए कहती है, क्या बोलूं। ध्रुव जो से कहते हैं, अगर इस टोन में मुझसे बात किया ना तो ऐसे ही रहोगी रात भर। इशिका जो कहती है, अच्छा ठीक है, सॉरी एंड प्लीज सर प्लीज हेल्प मी। ध्रुव जो उसको देखकर थोड़ा स्माइल करते हैं और अपने चेहरे को उसके चेहरे से पूरी तरह से टच कराते हुए उसके होठों के करीब आते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। ध्रुव के ये बोलने पर इशिका के चेहरे पर उनकी गर्म और फ्रेश सांसें उसके चेहरे पर डायरेक्टली फील हो रही थी और इशिका को इससे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, या यूँ कह लें कि इशिका के अपने आप से कंट्रोल धीरे धीरे लूज होता जा रहा था। इशिका जो कहती है, अभी प्लीज़ उतारेंगे आप मुझे। इशिका जो और देर तक ध्रुव के साथ इस पोजीशन में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अगर वो और देर तक उनके साथ इस पोजीशन में रहती तो वो फिर से भूल जाती कि उसे इशिका सहगल बनना था, ना कि अपने प्रोफेसर की प्यारी स्टूडेंट। ध्रुव जो उसके कमर पर अपने हाथ को पूरी तरह से लपेट देते हैं और उसे बेड से उतार देते हैं, जिससे इशिका ठीक तरीके से खड़ी हो जाती है। लेकिन ध्रुव ने अभी भी उसके कमर को छोड़ा नहीं था। ध्रुव जो अभी भी उसे टाइटली पकड़े हुए कहते हैं, तुम तैयार हो रही हो ना 5 मिनट में। इशिका जो कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, और ये बोलकर वो उनके चेस्ट पर अपने हाथ से पुश करने लगती है। उसे लगा था कि वो इतनी तो ताकतवर है ही कि अगर वो जोर से पुश करेगी तो ध्रुव थोड़े बहुत पीछे चले जाएंगे, लेकिन वो भूल चुकी थी कि ध्रुव एक तो मार्शल आर्टिस्ट और ऊपर से उनकी पर्सनैलिटी, जिसका कि इशिका की पर्सनैलिटी किसी बच्चे की तरह लग रही थी। ध्रुव जो से हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे पुश करके मुझे खुद से दूर कर दोगी। इशिका जो कहती है, हाँ कभी कभी इतना वियर्ड क्यों बिहेव करने लगते हैं। ध्रुव जो से कहते हैं, पता नहीं क्यों करने लगता हूँ, वैसे सब तुम्हारी गलती है। इशिका जो उन्हें चौंकते हुए देखती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है। इशिका ने अभी भी ध्रुव के चेस्ट पर अपने हाथ को पुश करना बंद नहीं किया था। ध्रुव जो उसके दोनों हाथ को पीछे करते हैं और उसे एक हाथ से पकड़ लेते हैं और साथ ही उसकी कमर पर अपने हाथ को लपेटते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्या करती हो, तुम मुझे कितना डिस्ट्रैक्ट करती हो, तुम्हारी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। इशिका जो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए नहीं देखने लगती है और उनकी बातों को सुनकर इशिका को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मगर जिस पोजीशन में वो इस वक्त ध्रुव के साथ खड़ी थी, अच्छा तो उसे बाद में लगता, पहले तो उसकी हालत खराब हो रही थी। 23 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी इशिका के पसीने छूट रहे थे। ध्रुव जो से कहते हैं, मैं अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहा, तुम्हें पता है कितने $1 मिलियन का तुम्हारी वजह से लॉस हो गया। इशिका जो कहती है, मैंने करवाया। ध्रुव जो से कहते हैं, और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम्हें उसकी पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी ना। इशिका जो कहती है, आप फिर से टाइल तो नहीं तोड़वाएंगे ना मुझसे। इशिका जो कांपती हुई वॉइस में कह रही थी। ध्रुव जो उसके होठ के करीब आते हैं और उसके साथ अपने फोरहेड को टच कराते हुए कहते हैं, नहीं दिया, टाइल तो नहीं तोड़वाऊंगा, लेकिन उससे भी टफ और रफ पनिशमेंट हो सकती है। हाँ लेकिन अगर तुम 5 मिनट में तैयार होकर मेरे हिसाब से कपड़े पहन कर आ गई
तो शायद तुम पर थोड़ा रहम कर लूंगा। और ये बोलकर वो इशिका को छोड़ देते हैं। काफी टाइम से ध्रुव के साथ अपनी आंखें मिलाने के लिए इशिका को अपने चेहरे को ऊपर करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन अकड़ जाती है। वो अपने गर्दन को धीरे से सहलाते हुए और इधर उधर करते हुए कहती है, अब मैं तैयार नहीं हो रही। ध्रुव जो से कहते हैं, तुम खुद तैयार हो जाओ 5 मिनट में, वरना ये काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। इशिका जैसे ये सुनती है, उसकी पूरी बॉडी के रोंगटे एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो एकदम से ध्रुव को देखती है और फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? ध्रुव जो उसके एक हाथ को धीरे से पकड़ते और उसे सहलाते हुए कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है इशिका कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और हाँ, 5 मिनट बाद तुम इससे फील भी कर पाओगे कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। इशिका जो कहती है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। ध्रुव जो से कहते हैं, अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे ज़बरदस्ती करने से? इशिका जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके ध्रुव को देखती और कहती है, आप ऐसे भी हैं। इशिका की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा हूँ, तो इससे अच्छा है कि तुम मेरा दूसरा रूप ना देखो और मेरी बात मान लो। इशिका जो कहती है, पर आपको मुझे ले कहाँ जाना है? ध्रुव जो उसके वार्डरोब के सामने आते हुए कहते हैं, अपना वार्डरोब खोलो। इशिका जो कहती है, मैंने पूछा आपको। ध्रुव जो उसे घूर कर देखते और कहते हैं, श्श। वो अपनी उंगली को अपने होंठ पर लगाते हुए कहते हैं, चुप एकदम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये बोलकर वो दोबारा से वार्डरोब के डोर पर इशारा कर देते हैं। इशिका को मजबूरन वार्डरोब का डोर खोलना पड़ता है। ध्रुव जो उसके लिए कपड़ा सेलेक्ट करते हुए कहते हैं, आई थिंक रेड तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है, तुम यही पहनो। और ये बोलकर वो उससे खूबसूरत सा रेड टॉप देते हैं और कहते हैं, कम ऑन चेंज इट। इशिका जो कहती है, और नीचे? ध्रुव जो से कहते हैं, नीचे तुम खुद डिसाइड कर लो, दैट डजंट मैटर फॉर मी। इशिका जो थोड़ी देर के लिए ध्रुव की बातों में डिस्ट्रैक्ट हुई ही थी कि वो अपने सर को मारते हुए कहती है, देखो फिर डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं इनकी बातों में, और अब तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। ये फिर मेरी इंसल्ट करेंगे, फिर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेंगे, मैं नहीं जाऊँगी। और ये बोलकर वो अपने आप के स्ट्रेंथ को दोबारा से मेंटेन करती है और अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहती है, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। सुना आपने, आप यहाँ से निकलिए, और हाँ, जब आपको पढ़ाना होगा तब वापस आइएगा। इस इरादे से अगर आप मेरे रूम में आए ना तो जान लीजिएगा। इशिका ने बड़े अकड़ के बोला था, लेकिन उसकी एक्टिंग ध्रुव को साफ नजर आ रही थी। वो इशिका के आगे आ रहे बाल को उसके कान के पीछे करते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? इशिका जो अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, मैं ना ऐसे मानूंगी ना वैसे मानूंगी। इशिका ने इतना बोला ही था कि ध्रुव के हाथ जो भी इशिका के कान के पीछे उसके बाल को पीछे करने के लिए गए थे, कि वो हाथ के सफ़र जो उसके गले तक तय होते हैं, और वो उसके गले को पकड़ के थोड़े अपनी तरफ उठाते हुए कहते हैं, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? इस वक्त इशिका को थोड़ा हर्ट तो हो रहा था, लेकिन साथ ही ध्रुव का ये डोमिनेटिंग बिहेवियर देखकर इशिका के अंदर एक अजीब सी हलचल मचने लगती है, और साथ ही वो ना चाहते हुए भी ध्रुव के हरकतों से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ध्रुव ने जिस तरह से इशिका का गला पकड़ा हुआ था, वो उसे ठीक अपने चेहरे के सामने लाते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ इशिका, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब तुम्हारी मर्जी, 5 मिनट में तैयार हो पा रहे हो ठीक है, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें तैयार करने में, एंड आई थिंक सो कि तुम्हें यही चाहिए, जिसकी वजह से तुम नाटक कर रही हो। इशिका जो कहती है, व्हाट नॉनसेंस, ऐसा नहीं है। ध्रुव जो से कहते हैं, आई डोंट केयर ऐसा या वैसा है, नाउ तुम जा सकती हो। और ये बोलकर वो उसकी गर्दन को छोड़ देते हैं। इशिका की गर्दन पकड़ने की वजह से ध्रुव के हाइट को मैच कराने के लिए इशिका अपने पंजे पर खड़ी थी। जैसे ही ध्रुव उसे छोड़ते हैं, इशिका थोड़ा पीछे की तरफ डिसबैलेंस हो जाती है और ध्रुव को घूर घूर कर देखने लगती है। ध्रुव जो अपने वॉच में देखते हुए कहते हैं, ओनली 4 मिनट 49 सेकेंड्स। तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है इशिका। इशिका जो अब समझ पा रही थी कि ध्रुव तो सच में सीरियस है, और वो जल्दी से अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ भागती है और अपने उसी टॉप को पहनकर वापस आ जाती है। ध्रुव जो से कहते हैं, नीचे लोअर पहनकर चल रही हो तुम? इशिका जो नीचे की तरफ देखती है तो वो कहती है, ओ तेरी ओह। और ये बोलकर वो फिर से अपने वार्डरोब को खोलती है और एक जीन्स निकालकर दोबारा ड्रेसिंग रूम में भाग जाती है। इशिका जो जल्दी जल्दी जीन्स पहनी जा रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है कि आखिर ध्रुव से ले कहाँ जा रहे हैं,
ये तो उसने एक भी बार ध्रुव से ठीक से पूछा ही नहीं, और जब भी पूछा तो ध्रुव उसकी बात को अवॉइड करवा दिए। इशिका जो जल्दी जल्दी अपने जिप को बंद करती है और बाहर आते हुए कहती है, 1 मिनट, हम जा कहाँ रहे? ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, अच्छी लगती है तुम रेड ड्रेस में। इशिका जो फिर देखती है कि ध्रुव उसकी बात को अवॉइड कर रहे हैं तो उनके सामने आते हुए कहती है, मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जैसे कहते हैं, कहीं स्पेशल जगह जा रहे हैं जहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। इशिका जो कहती है, आप किसी होटल वेटल तो नहीं ले जा रहे ना मुझे? इशिका की बात सुनकर ध्रुव को पहले तो उसके ऊपर बहुत हंसी आती है, लेकिन फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए इशिका के गाल पर अपना एक उंगली फेरते हुए कहते हैं, तुम्हें बहुत जल्दी है मेरे साथ होटल में जाने की, करना क्या चाहती हो? ध्रुव की ऐसी डीप और ऐसी सिडक्टिव वॉइस सुनकर इशिका एकदम से सहम जाती है और कहती है, आपने आज सुबह जो भी मेरे साथ किया उसके बाद मैं आपके साथ? ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हारा टाइम अभी चल रहा है, आई होप सो कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, वरना बाकी की तैयारी मैं खुद अपने हाथ से करवाऊंगा। आइए जानते हैं कहाँ ले जाना चाहते थे ध्रुव इशिका को। ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ इशिका को बहुत ही मजा आने वाला था? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।